अब आज के सेशन में मैं सोचता हूँ कि चूँकि कल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और तुम सबको पता है कि कृष्ण मेरा बहुत प्रिय विषय है, तो आज हम कृष्ण से ही संवाद करने की कोशिश करते हैं। पहले भी हम एक दो मौक़ों पर कृष्ण चर्चा के रूप में कृष्ण के ऊपर बातचीत कर चुके हैं, पर चूँकि कल जन्माष्टमी का पर्व है तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम हमारे आज के समय में कृष्ण की प्रासंगिकता, कृष्ण की उपयोगिता और विशेष रूप से हम लोगों के लिए, माने जो लोग अपने कैरियर अचीवमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए कृष्ण किस तरीके से उपयोगी हो सकते हैं। एक तो परंपरागत ढंग है कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं, हम कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी करते हैं और अपने अपने तरीके से जो भी हमारे अनुष्ठान हैं उन सबको हम करते हैं और हम सोचते हैं कि कृष्ण के पूजन से हमको सफलता मिल सकती है, क्योंकि हम उनको देव रूप में पूजते हैं। और उसके बाद जब सफलता नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि कृष्ण के पूजन के उपरांत भी हमको सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या कारण है इसका। तो मुझे लगता है कि हम कृष्ण को पूजने के बजाय अगर कृष्ण से संवाद करने की कला सीख जाएं, कृष्ण से बातचीत करना हम सीख जाएं, तो शायद कृष्ण हमारे ज़्यादा उपयोगी, ज़्यादा काम के और हमको सुनिश्चित सफलता दिलाने वाले मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध हो सकते हैं। कृष्ण को जब हम पौराणिक आख्यान के रूप में देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि कृष्ण को हमारी परंपरा में पूर्ण पुरुष का दर्जा दिया गया है। जैसे राम को 12 कला का अवतार माना जाता है और कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है 16 कला का, ये एक पौराणिक संदर्भ है। लेकिन इसके अलावा भी कृष्ण के व्यक्तित्व को जो हम देखते हैं तो उसमें हमें जीवन के हर पक्ष की तरफ से एक पूर्ण पुरुष के ही दर्शन होते हैं। वो एक बहुत आत्मीय बंधु बांधव रिश्तेदार हैं, वो एक बेहद सहृदय मित्र हैं, वो एक बहुत अनुशासित और आज्ञाकारी शिष्य हैं, वो कुशल नीतिवान पुरुष हैं, नैतिज्ञ हैं, वो एक अद्भुत प्रशासक हैं, राजा हैं, अद्भुत योद्धा भी हैं, अद्वितीय योद्धा भी हैं, अप्रतिम योगी हैं, और इसके साथ साथ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, इन सब चीज़ों के साथ साथ वो एक अत्यंत संवेदनशील प्रेमी भी हैं। तो ये सारे गुण, जनरली ये देखा जाता है कि जिसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगता है उसको कविता में रुचि कम होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन कम होती है। उसकी रुचि कला में कम होती है। विज्ञान वाला जो स्टूडेंट है, फिजिक्स वाला जो स्टूडेंट है, उसकी पेंटिंग में या थिएटर में रुचि अपेक्षाकृत कम होगी। लेकिन कृष्ण के जीवन में हम देखते हैं कि जितने विपरीत प्रकार की विधाएं हो सकती हैं, उन सब में वे न केवल जानकारी रखते हैं बल्कि उनमें पारंगत भी हैं। तो हमारी परंपरा में एक इतना शानदार, इतना अद्भुत व्यक्तित्व होते हुए भी यदि हम उसका लाभ अपने जीवन में न उठा पाएँ तो इसको मुझे लगता है कि ये बड़ा भारी एक दुर्भाग्य ही है कि जहाँ जिस देश में कृष्ण आराध्य हों, जिस देश में कृष्ण मार्गदर्शक हों,
उस देश में अगर हमारा युवा वर्ग किसी भी तरह से हताश है, निराश है, असफल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कृष्ण के करीब जाने की ज़्यादा ज़रूरत है और कृष्ण से संवाद करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि कृष्ण के जो बहुत सारे अवदान हैं, जो बहुत सारी चीज़ें उनके व्यक्तित्व से हमें मिली हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे अधिक मूल्यवान है, वो गीता है। गीता की कुछ ख़ास बात मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे गीता में जो कुछ भी कहा गया है वो इतना मूल्यवान क्यों है। गीता में जो कुछ भी कहा गया है, कृष्ण ने अपने जीवन में पहले उसका आचरण किया है और जो कृष्ण के आचरण में है वही गीता में कहा गया है। तो गीता में जो संदेश है वो केवल उपदेश नहीं है, वो उनके आचरण का सत्य है, उनके व्यावहारिक जीवन का सत्य है, उनका अनुभव किया हुआ सत्य है। और इसीलिए कृष्ण का संदेश सर्वाधिक प्रभावशाली है। हम जरा गीता की देश काल परिस्थितियों को देखें कि किस समय किन परिस्थितियों में गीता कही गई। तो हम सब जानते हैं कि युद्ध भूमि में जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था और बिल्कुल दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी और यानी अद्भुत दृश्य है कि युद्ध के लिए तत्पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं और उसमें अर्जुन जैसा महारथी, अर्जुन जैसा वीर पुरुष जिसने जीवन में खूब युद्ध लड़े हैं और जीते हैं, उसके जैसा वीर पुरुष इतनी दुविधा में पड़ जाता है कि वो उस युद्ध को लड़ने से ही मना कर देता है। और यहाँ गीता का प्रारंभ है, यहाँ कृष्ण ने गीता कही है। लेकिन कृष्ण ने गीता कही कब है? अर्जुन तो अपने रथ के पिछले भाग में बैठ गया। गीता का जो पहला अध्याय है जिसका नाम विषाद योग है, उसमें अर्जुन ने अपनी बातें इतने अपनी समझ से इतने तर्कपूर्ण ढंग से कही हैं कि बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे अपने हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे जिनके साथ हम सारी खुशियों को मनाना चाहते हैं, वही इस युद्ध में, क्योंकि वो युद्ध परिवार के बीच का युद्ध था, उसमें दोनों पक्षों में परिवार के ही लोग थे। तो उनको देख करके अर्जुन के मन में जो मोहपूर्ण स्थिति बनी, उसके कारण वो अपनी वर्तमान की जो उसकी जिम्मेदारी थी, वर्तमान की जो उसकी चुनौती थी, उससे दुविधाग्रस्त हो गया कि मैं ये कैसे युद्ध लड़ूंगा। और इतना ज़्यादा हो गया कि वो रथ के पिछले हिस्से में अपनी गांडीव धनुष को रख करके बैठ गया। तो ये गीता की भूमिका है, ये गीता की परिस्थिति है जिन परिस्थिति में गीता कही गई। लेकिन गीता का पूरा अध्याय हो गया, एक अध्याय हो गया। उस एक अध्याय में कृष्ण कुछ नहीं बोले, सिर्फ शांति से सुनते रहे। और दूसरा अध्याय शुरू हुआ तो कृष्ण ने केवल एक बात कही कि ये जो अवसर है, इस अवसर पर मुझे समझ नहीं आता कि अर्जुन तेरे जैसे वीर और धैर्यवान पुरुष को ये कायरता की स्थिति कैसे बन गई कि तू युद्ध करने से ही मना कर रहा है। जो तेरा वर्तमान का कर्तव्य है, जो सबसे बड़ा तेरे सामने जीवन की चुनौती आई है, और उस समय जिसके लिए सारी तैयारियां थी, तुमने युद्ध कौशल सीखा सब, तो जीवन के सबसे बड़े युद्ध में इस तरीके से तुम युद्ध लड़ने से पहले पराजय मान रहे हो। तो ये कायरता तुम्हारे अंदर किस कारण से उपजी? इस कायरता को तुम त्याग दो और इसको त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये केवल एक वाक्य कृष्ण ने बोला है। दूसरे अध्याय को गीता की जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दूसरे तीसरे नंबर का यही श्लोक है कि जिसमें कृष्ण ने सीधे शब्दों में अर्जुन को बोला कि ये तुम्हारा इस समय ये कायरता का दोष किस कारण से उत्पन्न हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आता, और तुम उठो
और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उसके बाद अर्जुन ने फिर 2-3 श्लोकों में अपने तर्क दिए कि मैं क्यों नहीं होना चाहता, ये हमारे पूजनीय हैं, ये गुरु हैं, ये पितामह हैं, इन सब के रक्त से सने हुए राज्य को मैं कैसे भोगूंगा। यानी उसकी जितने मन की दुविधाएं हैं, जिन दुविधाओं के कारण वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता, उसने कृष्ण के सामने रखी। तो कृष्ण के सामने रखने के बाद वो अर्जुन फिर से बैठ गए, लेकिन उस बैठने में वो एक ऐसी बात कह गए जो बड़े मर्म की बात है और जो मुझे लगता है कि कृष्ण से संवाद करने का सूत्र है कि कृष्ण से संवाद कैसे संभव है। तो उसमें अर्जुन ने कहा कि कृष्ण ने पूछा था कि तुझे ये कायरता का दोष कैसे उत्पन्न हुआ, किस कारण से तू मना कर रहा है कि तू युद्ध नहीं लड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि तूने जीवन में पहले युद्ध नहीं लड़े, और ऐसा भी नहीं है कि आगे तू युद्ध नहीं लड़ेगा। तो यहाँ क्यों तू मोहग्रस्त हो रहा है? केवल तेरे मोह का यही कारण है कि तेरे सामने युद्ध करने के लिए तेरे अपने परिजन, तेरे अपने परिवार के लोग खड़े हुए हैं। तो ये तो कर्तव्य पर चलने में अगर ये तेरा मोह तेरी बाधा बन रहा है तो ये तो ठीक नहीं है। तो अर्जुन ने कृष्ण से सीधा एक वाक्य बोला है, और जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि गीता सिर्फ उस वाक्य के कारण ही कही गई। अगर वो वाक्य अर्जुन ने नहीं बोला होता तो शायद कृष्ण बोलते ही नहीं, क्योंकि कृष्ण अपने पूरे जीवन में कहीं भी अनावश्यक नहीं बोलते। बोलना तो छोड़ो, उनका कोई कर्म कहीं भी अनावश्यक नहीं है। कृष्ण के जीवन को जितना जितना हम गौर से देखने की कोशिश करें तो उनके हर काम में कोई ना कोई प्रयोजन, कोई ना कोई विशेष बात छुपी हुई है। और तभी तो वो कैसे कहते कि उनका जन्म ही इसलिए हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बात कृष्ण तभी कह सके जब उनके जीवन के प्रत्येक कर्म में धर्म की स्थापना, और यहाँ धर्म को हम उस पारंपरिक अर्थों में न लें। यहाँ धर्म का मतलब है हमारे जीवन में वर्तमान का जो कर्तव्य हमारे सामने है वो कर्तव्य ही हमारा धर्म है। तो इसके लिए हुई थी। तो इसलिए कृष्ण तो बोलते ही नहीं है जब तक उनके सामने कोई प्रश्न उपस्थित ना हो, जब तक कोई जिज्ञासा उपस्थित ना हो। कृष्ण को सब कुछ ज्ञान है, अभूतपूर्व ज्ञान है, उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। लेकिन कृष्ण कभी भी अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए नहीं बोलते। तो कृष्ण ने गीता कही कब? तो कृष्ण ने गीता कही अर्जुन ने जब उनसे कहा ये श्लोक मुझे गीता का सबसे प्रिय श्लोक लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके कारण ही गीता कही गई। अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभावः, कायरता रूपी दोष ने मेरे स्वभाव का अपहरण कर लिया है। स्वभाव क्या था? स्वभाव तो युद्ध लड़ना था, स्वभाव तो वीरता था, स्वभाव में तो अस्त्र शस्त्र चलाना मेरी स्वाभाविक कर्म था मेरा। लेकिन इस कायरता रूपी दोष ने मेरे स्वभाव को अपहृत कर लिया है। कार्पण्य दोषो अपहृत स्वभाव प्रच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत्ता। मैं धर्म के विषय में, अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य के विषय में मूढ़ हो गया हूँ, सम्मोहित हो करके मोहित हो गया हूँ, उसमें मोहग्रस्त हो गया हूँ, मूढ़ हो गया हूँ, मूर्ख हो गया हूँ। तो मैं तुमसे हे कृष्ण पूछता हूँ, प्रच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत्ता। मैं धर्म के विषय में विमूढ़ हुआ अर्जुन आपसे प्रश्न करता हूँ। तो प्रश्न करता हूँ
उसके बाद दूसरी पंक्ति में इस श्लोक की वो कहते हैं, शिष्यस्ते माम त्वाम शाधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में प्रपन्न हूँ, नतमस्तक हूँ, आपकी शरणागत हूँ, आपकी शरण में आया हुआ हूँ। यह श्रेयो, जो श्रेयस्कर हो, निश्चितम, निश्चित रूप से मेरे लिए, ताहि ब्रूण तन्मे, वो मुझे कहिए कृपा करके, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। ये वो महत्वपूर्ण वाक्य है जिस वाक्य के उत्तर में कृष्ण ने पूरी गीता कही है। कृष्ण ने गीता तब तक कही ही नहीं जब तक कि एक रिश्ता अर्जुन और कृष्ण के बीच में स्थापित नहीं हो गया। और वो रिश्ता था जो अर्जुन ने स्वयं स्थापित किया कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मेरे लिए जो निश्चित कर्तव्य हो उस कर्तव्य को आप मुझे कहिए ताकि मैं उस कर्तव्य का पालन कर सकूं। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि फिर कृष्ण बोले हैं, और न केवल बोले हैं, लगातार बोले हैं, और इतना बोले हैं कि पूरी गीता जो इससे पहले एक श्लोक में ख़त्म हो रही थी कि अर्जुन तेरे को ये कायरता क्यों प्राप्त हुई, तू उठ और उठ के खड़ा हो जा, युद्ध कर, ये सीधा सीधा ये भी कृष्ण का ही आदेश था। लेकिन ये आदेश अर्जुन नहीं मान सका। क्यों नहीं मान सका? क्योंकि अर्जुन और कृष्ण के बीच में वो जो रिश्ता था गुरु और शिष्य वाला, वो स्थापित नहीं हुआ था। वो भाई थे, वो मित्र थे, वो सखा थे, सब कुछ थे, लेकिन जिस संबंध से हम सीखते हैं वो संबंध उनके बीच में स्थापित नहीं हो पाया था। तो जब तक ये संबंध स्थापित नहीं होता, हमारी दुविधा के नाश के लिए हमें सही मार्ग नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि कृष्ण से संवाद करने का जो सबसे उपयुक्त और सबसे उचित तरीका है, वो तरीका है उनसे अपने जिज्ञासा को, अपने प्रश्न को, अपने पूरे अहम को त्यागते हुए उनके समक्ष बिल्कुल शरणागत होकर के पूछना। अब ये तो हो गई कथा की बात। तो आज हमारे जीवन में हम किससे पूछें, कौन है कृष्ण? और क्या हम अर्जुन हैं? तो देखो, अगर हम ध्यान से और धैर्य से समझने की कोशिश करें तो हमारे अपने ही अंदर अर्जुन भी है और हमारे अपने ही अंदर कृष्ण भी हैं। हम सही मार्ग के बारे में हमेशा दुविधाग्रस्त रहते हैं या नहीं रहते? अगर नहीं रहते तो हम जितनी भी तैयारी कर रहे हैं अपनी कैरियर मेकिंग की, उस कैरियर मेकिंग की खूब तैयारी के बाद भी जिस दिन परीक्षा का दिन आता है तो उस दिन हम पूर्णतः आत्मविश्वास से भरे हुए क्यों नहीं होते? यदि हमने तैयारी की है और अच्छी तरह से तैयारी की है तो उस तैयारी का परिणाम आत्मविश्वास के रूप में हमारे व्यक्तित्व में दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? हमने तैयारी की है तो फिर दुविधा कैसे हो रही है? और फिर ये डर क्यों लग रहा है कि पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा। बस ये जो विषम परिस्थिति है, यही हमारे जीवन के महाभारत का युद्ध स्थल है, कुरुक्षेत्र है, जिसमें हम अर्जुन की तरह से दुविधाग्रस्त होकर के खड़े हुए हैं। अब इस दुविधा की स्थिति में कृष्ण हमें क्या संदेश देते हैं? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कृष्ण के व्यक्तित्व को गौर से देखना है और उनकी जो शिक्षा है, जो अनमोल है गीता, उस गीता के उनके संदेश को अगर हम आत्मसात कर लें और उसको आत्मसात करके अपने जीवन में उस व्यवहार को उतारें तो हम अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसे मालूम पड़ता है ये?
देखो गीता का अंतिम श्लोक देखो क्या लिखा हुआ है। गीता का अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हैं, और यत्र पार्थो धनुर्धर है, जहाँ पर कि धनुषधारी अर्जुन हैं। वहाँ पर क्या है, तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीति इतिर्मतिर्मम, यानी कि ये गीता का आखिरी श्लोक है, बस इसके बाद गीता समाप्त है। तो ये जो अंतिम श्लोक है, अंतिम वाक्य में जो निर्णय दिया गया है वो निर्णय ये है कि जहाँ पर धनुषधारी अर्जुन है, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, वहीं श्री है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं नीति है और वहीं विजय है। ये अटल नीति है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अब हम अपने जीवन में देखें कि हमारे जीवन में कृष्ण भी हैं और हमारे जीवन में अर्जुन भी है। तो हमारा मन जो है वो तो है अर्जुन, और हमारी जो आत्मा है वो है कृष्ण। अब इस शब्दों को थोड़ा सा हम बदल देते हैं, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में जब हम आत्मा, परमात्मा और धर्म और इस तरह की बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं बड़े पुराने ज़माने की सी बात कर रहे हैं। हम जो है वो आज के इस आधुनिक युग में, जो विज्ञान का युग है, कंप्यूटर का युग है, उस युग में ये सारी बातें ज़्यादा गले से नहीं उतरती। तो हम जैसा कि हमारे सेंटर पर, अपने सेंटर पर अपना जो लर्निंग मॉड्यूल है वो क्या है, वो है लर्न लाइफ टू अर्न सक्सेस, जीवन से सीखो और सफलता पाओ। और जो हमारा टारगेट है वो क्या है, हमारा टारगेट है इनर स्पेस एक्सपेंशन। और इन दोनों चीज़ों पर हम अपने सेशन में, अपने एडमिशन के वक्त पे हर समय तुम सब से चर्चा करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इनर स्पेस है हमारा, तो इस इनर स्पेस के कोर में जो है वो कृष्ण है। इस इनर स्पेस का जो कोर है वो कोर कृष्ण है, और वही मोस्ट इफेक्टिव गाइडिंग फोर्स है, जिसको हम कभी इंट्यूशन कहते हैं, कभी अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं, कभी मुझे ऐसा लगा ये कहते हैं। कोई भी नाम से हम बुला लें उसको, लेकिन वो हमेशा हर स्थिति में बिना किसी अपवाद के, विदाउट एनी एक्सेप्शन, हमको समाधान देता है। जो हमारी दुविधा होती है उस दुविधा का समाधान हमको उसी कोर से मिलता है। अब हम 2 मिनट के लिए गीता के श्लोक तो संस्कृत में, उनको भूल जाएं। हम याद करें कि शताब्दी का सबसे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन क्या कहता है। आइंस्टीन कहता है कि ऑन द रोड ऑफ डिस्कवरी, अभी हम डिस्कवरी वर्ड को थोड़ा बदल दें, ऑन द रोड ऑफ सक्सेस देयर इज ए लिटिल रोल ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का, बुद्धि का बहुत छोटा सा रोल है। अब अगर बुद्धि का ही रोल नहीं है तो फिर क्या चीज़ है, तो वो कहता है देयर कम्स ए लीप, देयर कम्स ए लीप इन कॉन्शियसनेस। वो कहता है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, उस चेतना में एक लीप, एक छलांग आती है, एंड द सॉल्यूशंस कम टू आवर माइंड। We can name it whatever we like, we can say it intuition, we can say it anything, but the solution comes to our mind. तो ये जो बात कही है, ये बात इस शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान आदमी ने कही है। वो भी कह रहा है कि पता नहीं है, हमारी बुद्धि समाधान नहीं निकालती। On the road of discovery, intellect has very little to do.
उसका बहुत छोटा सा रोल है। और हम अपने जीवन में क्या करते हैं, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। देखो, जब तक हम इस रहस्य को नहीं समझेंगे, बस यहीं पर हम ये थोड़ा सा अधिकारपूर्वक कह सकते हैं कि अपना सेंटर और लर्निंग कोचिंग इंस्टीट्यूट से डिफ़र करता है कि सारा का सारा फोकस, बुद्धि ज़रूरी है, इंटेलेक्ट ज़रूरी है, लेकिन एक सर्टेन डिग्री तक, एक सर्टेन अमाउंट तक, बस उसके बाद बुद्धि का रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जिस चीज़ का रोल शुरू होता है, जब तक हम उस चीज़ को नहीं जानेंगे, और वही चीज़ है जिसलिए हमने अपना लक्ष्य रखा है इनर स्पेस एक्सपेंशन। तो ये जो इनर स्पेस है और इसके कोर में जो बैठा हुआ है, उसको हम चाहे जिस नाम से बुला लें, बस वही कृष्ण है। और देखो, गुण कितने समान धर्मी हैं, बिल्कुल एक से मिलते हैं। कृष्ण अपने आप कुछ नहीं बोलते, तो ये जो हमारे कोर में बैठा हुआ है वो भी अपने आप कुछ नहीं बोलता, और अगर बोलता है तो हमें सुनाई भी नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसको सुनने के लिए ट्यून्ड नहीं हैं। रेडियो स्टेशन से तो रिले हो रहा है पूरा का पूरा गाना, लेकिन हमारा ट्रांजिस्टर अगर उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड नहीं है तो वो नहीं पकड़ पाएगा। तो यही हमारे जीवन में हो रहा है। हमारे जीवन की जो व्यावहारिक कठिनाई है, वो कठिनाई ये है कि हम अपनी दुविधाओं का जो समाधान है, वो आइंस्टीन ने एक बात और बड़ी अच्छी कही है। उसने कहा है कि बुद्धि के जिस लेवल पर समस्या उत्पन्न होती है, उसी लेवल पर, उसी तल पर उसका समाधान प्राप्त करना असंभव है। तो जिस इंटेलेक्ट के लेवल पर हमारी दुविधा उत्पन्न हुई है, जिस इंटेलेक्ट के लेवल पर, जिस तैयारी के दम पर हम में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया, हम चाहते हैं कि उसी तैयारी को और बढ़ा करके और हम किसी तरीके से अपना वो कॉन्फिडेंस रीगेन कर लें, उसको हम प्राप्त कर लें। बस ये एक ऐसी कसरत है जिसमें सिवाय थकान के और कुछ भी हासिल नहीं होता।